हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हमें तीन चीज बेसिकली पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है सबसे पहला क्या, हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर। देन हमें पढ़ना है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है और आसान है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनुअल एग्जामिनेशन में भी इनसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना था व्हाट इज लिविंग भी, जो कि हम इस बार इसे हटा दिया गया है। इसमें हम पढ़ते थे कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, है ना, कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है। जो कि अब रिमूव कर दिया गया है टोटली, तो उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं इस चैप्टर पे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा कुछ इस तरह की, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स is amazing, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless। तो हमारा जो वो यूनिवर्स है वो कितना एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हम जहाँ भी देखें, जिस तरफ भी देखें, हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर लेक्स हो, ओशंस हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, कोल्ड माउंटेन्स हो या डेजर्ट हो, हर तरफ हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगे, आप ओशंस में जाएंगे आपको वेल्स मिलेंगी, डॉल्फिन मिलेंगी। डेजर्ट में जाएंगे कैमल मिलेंगे। कोल्ड माउंटेन्स में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, याक मिलेगा, है ना, आपको मिल सकते हैं। और कोल्ड माउंटेन डियर्स। इसी तरह हॉट स्प्रिंग्स में जाएंगे तो हमें कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं जिन्हें हम आर्काई बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। ठीक है, जिसको हम थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे जैसे हम आपके न्यू न्यू एरिया जाते हैं हमें वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, है ना। हमारा यूनिवर्स कितना सुंदर है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग स्टार इवोक अ डीप एव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। तो ये कुछ लाइंस बोला हुआ है, आप पढ़ लीजिए, कुछ ना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इंडीड इज लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है ना। What indeed is life? This question has implicate question within it. The first is technical one and seeks answer to what living is opposed to non-living. And the second is philosophical one, seeks to answer what is purpose of life. तो यहाँ जो है हमारा what indeed is life क्वेश्चन है, इसका हमारा दो आंसर हो सकता है। एक तो टेक्निकल हो सकता है ना, जिसमें हम बताएंगे कि लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट कैसे है ना। तो अगर हम बता देंगे डिफरेंट तो हमें पता चल जाएगा लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। लाइक लिविंग में क्या होता है, हमारा लिविंग जो है, लिविंग में आपको क्या मिलेगा, पहला मेटाबॉलिज्म मिलेगा। मेटाबॉलिज्म जो कि हमें नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई आप जानते हैं नॉन लिविंग कुर्सी चेयर खाना पचा पाता है अपना, नहीं। तो मेटाबॉलिज्म लिविंग में मिलता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, कॉन्शियसनेस। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसके रिस्पॉन्स में आपको जवाब दे रहे हैं। ये क्या है, आप कॉन्शियस हैं। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तो ये दो पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग के लिए, जो कि हमें नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं, लाइक क्या, रिप्रोडक्शन हो गया आपका, वो भी सिर्फ लिविंग में होता है। लेकिन क्या है, रिप्रोडक्शन हो सकता है लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना कर पाए। लाइक हमारे स्टेराइल वर्कर्स भी होते हैं जो, है ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो जाएं या म्यूल्स हो जाएं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स है। इसके साथ ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो भी सिर्फ लिविंग में होता है। अगर आप देखें, आप बचपन से कितने बड़े हो गए, लेकिन आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जो हैं उनके ऊपर भी सैंड सिल्ट और क्ले आ रहा है, धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग में होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स जो कि हमें डिफरेंशिएट करता है लिविंग से और नॉन लिविंग से। ठीक है। इसके बाद फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, पर्पस ऑफ लिविंग, जिंदा रहने का मकसद क्या है ना। तो जिंदा रहने का मकसद क्या है, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। आपकी जिंदा रहने का बेसिकली क्या है, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करें, ये हो सकता है। तो फिलोसफी कुछ भी हो सकती है, इस पे हम डील नहीं करेंगे।
Okay, now let's move further. The diversity in living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. तो बोला जा रहा है कि आप इधर उधर अगर नजर डालें तो आपको दिखेगा पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अलग अलग आप जहां भी देखेंगे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आते हैं, है ना। कुछ फंजाई भी आता है, लाइक यीस्ट हो गया हमारा, वो नेकेड आई से नहीं दिखता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमें खुली आंखों से दिखते हैं और कुछ जो है हमें खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, you have to increase the area that you make observation, the range and variety of organisms that you see would increase। तो कहा जा रहा है कि आप जैसे जैसे नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिखेगा। जैसे आप इंडिया में हो तो आपको टाइगर मिलता है, आप इंडिया के अंदर गुजरात जाइएगा आपको एशियाटिक लायंस मिलेगा, है ना। बंगाल में आपको क्या मिलेगा, तो रॉयल बंगाल टाइगर। इसके साथ आप ऑस्ट्रेलिया चल जाओ आपको कंगारू मिल जाएगा, है ना। नॉर्थ चल जाओ आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, पोलर बियर मिलेंगे। तो आप जैसे जैसे नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमें हम अगर पुराने एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं तो हमें और कुछ नए ऑर्गेनिज्म दोबारा मिल सकते हैं। ठीक है, बोला जाए obviously if you visit a dense forest you would probably see much greater number and kind of living organism in it, each different kind of plant animals or organism that you see represents species। तो आप जितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर स्पीसीज, यानी कि आप हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीसीज है। डॉग स्पीसीज है, कैट स्पीसीज है, काउ स्पीसीज है, एनिमल्स ह्यूमन स्पीसीज है, पैरट स्पीसीज है, पिजन स्पीसीज है। तो जो भी आपको अलग अलग दिखता है वो क्या है, वो स्पीसीज है। स्पीसीज यानी अलग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब्ड इन रेंज ऑफ 1.7 से 1.8 मिलियन। सोच सकते हो आप कितना, 1.7 से 1.8 मिलियन। इसे आप अगर नंबर में लिखना चाहो तो 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 17 लैक्स हो जाएगा, है ना। तो मैंने इस नंबर में लिखता हूँ अराउंड 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज। सोचो कितना बड़ा नंबर है, इतने अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। इनकी पॉपुलेशन नहीं, इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दिस रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, That- इसके साथ हमें कहा जा रहा है जब भी हम पुराने नए एरिया के साथ साथ पुराने एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं तो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली मिल जाते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।